लोकसभा में एक देश एक चुनाव वाला विधेयक पेश हो गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल लोकसभा में पेश किया। बिल को पेश होते ही कांग्रेस, टीएमसी, सपा समेत कई दलों ने विरोध किया है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि संसद में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पास 2/3 बहुमत नहीं है। संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे में दोनों सदनों में सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए और मतदान में 50% से ज़्यादा वोट होना चाहिए। जबकि एनडीए के लिए मुश्किल ये है कि इंडिया गठबंधन के सभी दल एक देश एक चुनाव के खिलाफ हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इनका वो मुद्दा नहीं है। वन नेशन नो इलेक्शन, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना ये लोग चाहते हैं। और इसलिए जो मानसिकता बीजेपी की थी, ओरिजिनल मानसिकता थी कि देश में लोकतंत्र खत्म हो और हिटलरशाही चले देश में, उस व्यवस्था को ये लाना चाहते हैं। और इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की ये बात करके देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना चाहिए। जो सरकार 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं ले सकती, 2 फेज में इनको लेना पड़ा, तो वो सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कर सकती है, ये भी सवाल लोगों के सामने है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। जब से एक देश एक चुनाव बिल की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, तभी से इसके विरोध के स्वर भी सुनाई पड़ रहे थे। संसद में विधेयक पेश होते ही विरोध शुरू हो चुका है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि इस बिल को लाने की आखिरी जरूरत क्या है, यह तो एक तरह से तानाशाही को थोपने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट रुख है कि ये बिल नहीं आना चाहिए, ये संशोधन नहीं होना चाहिए। ये संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर हमला है, जो कि किसी को अधिकार नहीं इस चीज का। और एक बार नहीं, कई मामलों में, कई फैसलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता और ये बिल नहीं आना चाहिए। ये बिल मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, लोगों की आवाज के लिए, संघीय ढांचे के लिए, राज्यों की अपने स्वविवेक से फैसले लेने के लिए, हर तरह से ये बिल उचित नहीं है। ये बिल निश्चित तौर पर नहीं आना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस बिल का विरोध किया है और कहा है कि एक की भावना तानाशाही की ओर ले जाने वाली है। अखिलेश ने कहा कि इससे देश में तानाशाही आएगी और संघीय लोकतंत्र के लिए रास्ता बंद होगा। वहीं धर्मेंद्र यादव ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि अभी पिछले सप्ताह ही इस सदन में संविधान बचाने की कस्में खाई गई थीं और आज एक देश एक चुनाव का बिल लाया गया है जो मूल भावना के ही खिलाफ है। हालांकि आज़ादी के कई सालों बाद तक एक साथ एक चुनाव होते थे जब कांग्रेस सत्ता में थी, मगर इस बार कांग्रेस भी एक देश एक चुनाव के विरोध में है। कांग्रेसी लीडर मनीष तिवारी ने कहा कि यदि लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिलता है तो क्या पूरे देश का चुनाव होगा। उनका कहना था कि ऐसे नियम की स्थिति में तो बड़ी संख्या में विधानसभाओं को भंग करना होगा और सरकारें बर्खास्त करनी होंगी। हालांकि भाजपा को अपने अहम सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड का समर्थन मिलता है। इस बिल का समर्थन करते हुए एक बार फिर से जेडीयू के नेता संजय कुमार झा ने कहा कि यह बिल जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा कहते रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही होने चाहिए, पंचायत के चुनाव अलग से होने चाहिए। डिबेट के दौरान अमित शाह ने भी बीच में दखल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तो बहस का मतलब सिर्फ विरोध ही पता है। यदि कोई चीज़ देश हित में है तो फिर उसका समर्थन भी किया जा सकता है। बता दें कि अपना दल, अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड समेत कई दलों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने भी बिल का समर्थन किया है। आज़ादी के बाद भारत में जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तब एक साथ ही चुनाव होते थे। यह कोई नई बात तो नहीं है। 1952, 1957 और 1962 के चुनाव एक साथ ही हुए थे, तब कांग्रेस सत्ता में थी। अलग अलग चुनाव की शुरुआत 1967 में शुरू हुई जब कांग्रेस ने कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था और सरकारों को बर्खास्त किया जाने लगा था। सरकार हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, इसमें बड़े पैमाने पर खर्च होता है। कांग्रेस ने कहा कि यह बिल संघीय ढांचे के ही खिलाफ है और संविधान की आत्मा पर चोट है। विपक्ष ने कहा कि इसके चलते कई सरकारों को हटाना पड़ेगा और विधानसभाएं भंग होगी। यह संघवाद के भी विपरीत होगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।